आप एक क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपने क्रेडिट लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे तरीके के बारे में जिससे आसानी से आपका क्रेडिट लिमिट एटलीस्ट 40% से बढ़ सकता है, वो भी ऑटोमेटिकली। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में 5 ऐसे तरीके के बारे में जो आप आसानी से अपना सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये क्रेडिट लिमिट जो है वो क्या होता है। तो जब भी हम अपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो जो बैंक्स हैं या फिर क्रेडिट कार्ड जो कंपनीज हैं वो हमें वो क्रेडिट कार्ड एक लिमिट में देती है। यानी कि एक कार्ड में हो सकता है फॉर एग्जांपल 40,000 का लिमिट, एक कार्ड में हो सकता है 1 लाख तक का लिमिट या फिर 2 लाख तक का लिमिट एक्सेट्रा। तो जब भी जो बैंक्स हैं या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं हमें वो कार्ड इशू करती हैं तो एक सर्टेन लिमिट के साथ ही हमें वो इशू करती है, और इस लिमिट से ज़्यादा हम उस अमाउंट को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी क्रेडिट कार्ड दिया जाता है तो एक तरीके का लोन है जो हमें ग्रांट किया जाता है, और ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पर। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि ये जो क्रेडिट लिमिट है सिर्फ 50,000, 1 लाख, 2 लाख उतने में ही क्यों सीमित रहता है? वेल, ये डिपेंड करता है कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है और साथ ही आप किस टाइप के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी लिमिट है वो सेट किया जाता है बाय द बैंक्स बेस्ड ऑन कि आपकी एलिजिबिलिटी कैसी है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप आसानी से अपने क्रेडिट लिमिट को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला आसान सा तरीका है कि आप अपने ड्यूज को टाइम पर पे कीजिए। अगर आप आज 1 या फिर 2 या फिर इससे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहला यही देखा जाता है कि आप सारे कार्ड के पेमेंट्स टाइम पे कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 कार्ड का या फिर 2 कार्ड का पेमेंट मिस कर दिया हो बाय चांस, तो आपके हिस्ट्री में आ जाता है डिफ़ॉल्ट, और जैसे ही आपका डिफ़ॉल्ट आ जाता है वैसे ही आपका क्रेडिट स्कोर भी नीचे चला जाता है। तो इससे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स की वजह से आपका क्रेडिट लिमिट तो नहीं बढ़ेगा, साथ ही आपका क्रेडिट हिस्ट्री तो और भी खराब हो जाएगा और क्रेडिट स्कोर भी नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इन फ्यूचर क्रेडिट लिमिट को बढ़ाना है और अगर आप बहुत ऑफन क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने ड्यूज को ऑन टाइम पे कीजिए। इसी के साथ दूसरा सबसे आसान सा तरीका है अपने लिमिट को बढ़ाने का, ये है कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अब आज अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो इसमें बहुत सारा आपका फाइनेंशियल हिस्ट्री जो है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो उससे आपको लोन आसानी से मिल सकता है, उससे आपको क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल सकता है, साथ ही आपका क्रेडिट लिमिट भी आसानी से बढ़ सकता है। तो ऐसे में अगर आपका क्रेडिट स्कोर आज कम है तो मैंने और एक वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने ये बताया कि कैसे आप आसानी से अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो अगर इन केस आपको अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ाना है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, और साथ ही आप ये काम ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आज आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसे आप बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कीजिए और अपने ड्यू डेट से पहले अपने सारे बिल्स को क्लियर कर दीजिए। जैसे आप अपने बिल को ऑन टाइम या फिर ड्यू डेट से पहले ही क्लियर कर देते हैं तो आपके बैंक्स को और साथ ही आपके क्रेडिट कार्ड कंपनीज को, लेंडर्स को ये भरोसा मिल जाता है कि आप अपने डेट्स को आसानी से संभाल सकते हैं, अपने फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो ये भरोसा आपको उन्हें देना होगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर क्रेडिट लिमिट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन को चेक में रखिए। यानी कि आज अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं तो ये इंश्योर कीजिए कि सारे कार्ड के क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30% ही है। एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसका सिर्फ 30% ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। वेल, एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि अगर आपके कार्ड पर फॉर एग्जांपल 1 लाख की लिमिट है तो आपको सिर्फ 30% यानी कि 30,000 रुपीज़ ही आपको यूज़ करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो इससे आपको 2 तरीके के फ़ायदे होते हैं। एक तो ये, अगर आप अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को कम रखते हैं, यानी कि अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट उतना ज़्यादा एक्सीड नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपके लेंडर को ये भरोसा होता है कि आप क्रेडिट कार्ड पर ज़्यादा निर्भर नहीं हैं अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। तो उनको ये लगता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो इससे आपका हो सकता है कि क्रेडिट लिमिट आगे बढ़ाया जा सके। दूसरा, अगर आप अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को बहुत ही कम रखते हैं तो इससे ऑटोमेटिकली आपका क्रेडिट स्कोर भी ऊपर चला जाता है, और जब आपका क्रेडिट स्कोर ऊपर चला जाता है
तो ऑटोमेटिकली लेंडर्स आपको ये ऑफर करेंगे कि आप अपने क्रेडिट लिमिट को भी बढ़ा सकें। चौथा तरीका ये है कि आप अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को कम करके रखें, अगर इनकेस ज़्यादा है तो। पर आज अगर आप किसी भी बैंक या फिर लेंडर के पास जाएंगे अपने क्रेडिट कार्ड लिमिट को बढ़ाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो बैंक है वो सबसे पहले चेक करेगा कि आपकी लाइबिलिटीज़ कितने हैं, आपका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कितना है। क्या आपने होम लोन ले रखा है, क्या आप होम लोन का EMIs अभी पे करते हैं, या फिर आपने पर्सनल लोन ले रखा है उसका EMI आप पे कर रहे हैं, या फिर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है, या फिर कोई भी और लोन ले रखा है जिसका आप करेंटली EMI भर रहे हैं। आपका प्रीवियस क्रेडिट कार्ड का बिल कितना आ रखा है, क्या आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया है या नहीं, एक्सेट्रा। तो ये जाहिर सी बात है कि आपका जो हिस्ट्री है वो सबसे पहले चेक किया जाएगा। और अगर उनको ये लगता है कि आपका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बहुत ही ज़्यादा है, आप मंथली इनकम, आपका जो मंथली इनकम है वो आपके सैलरीज का 75% है, जो सिर्फ 50% होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा है, अगर ऐसा केस है तो आपका क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए अक्सर एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि अगर आप अपने क्रेडिट लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कितना है। इन केस बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को कम कीजिए, अपने EMIs को कम करिए और फिर अपने लिमिट को बढ़ाने के लिए अप्रोच कीजिए। इसी के साथ अगला ये है कि अगर इन केस आपके पास डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी आप एज प्रूफ दे सकते हैं अपने बैंक्स को या फिर लेंडर को, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर क्रेडिट लिमिट। वेल, कई बार हमसे ये गलती हो जाती है कि हम अपना ओल्ड क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अब हमारी सैलरी बढ़ गई होती है। तो ऐसे में जो बैंक्स हैं, जो लेंडर्स हैं, उनके पास पुरानी इन्फॉर्मेशन ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 5 साल पहले क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था जब मेरी सैलरी बहुत कम थी, तो उस सैलरी के हिसाब से मेरी एलिजिबिलिटी यानी कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है वो सेट किया गया था। लेकिन आज 5 साल के बाद जब मेरी इनकम बढ़ गई है, उनके पास ये प्रूफ नहीं होगा। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आपका भी यही केस है, तो यही रेकमेंडेड है कि आज अगर आपकी सैलरी बढ़ गई हो तो आप अपने बैंक्स को अप्रोच कर सकते हैं, उनको अपना पे स्लिप वगैरह दिखा सकते हैं, प्रूफ, इनकम प्रूफ दिखा सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपका क्रेडिट लिमिट बढ़ा दे। तो ये थे कुछ 5 आसान से तरीके जो आप अपना सकते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर क्रेडिट लिमिट। इन केस आपने कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाई है तो हमको आप बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, और साथ ही लोगों के साथ शेयर कर बता सकते हैं कि कैसे आपने अपना क्रेडिट लिमिट बढ़ाया हुआ है, या फिर कैसे आप अपने डेट्स को संभालते हैं इन ऑर्डर टू यूज द क्रेडिट कार्ड वाइसली। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसे लाइक और शेयर करना क्यों भूल रहे हैं, वो भी कर दो। और साथ ही अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।